नमस्कार दोस्तों। आइए मनु भंडारी के लिखे उपन्यास स्वामी में मिनी के साथ आगे बढ़ें। रात के सन्नाटे को चीरते हुए गिरी की चीख ने मिनी को गहरी नींद से झकझोर दिया। वो झपट कर बाहर भागी और देखी मामा बेहोश से जमीन पर पड़े हैं और बहादुर सी माँ उन्हें उठाने का उपक्रम कर रही है। दिल का दूसरा दौड़ा और क्षणांश को जैसे चेतना शून्य हो गई, पर होश आते ही वो उपचार में जुट गई। उसे खुद नहीं मालूम कैसे अपने आसपास के लोगों को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। ऐसी स्थिति में माँ हमेशा दहशत के मारे अपंग हो जाती है और वह यंत्रवत काम में जुट जाती है। आज भी यही हुआ। जब होश आया उस समय सवेरे के 5 बजे थे। डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर और न जाने कितने आदेश देकर चला गया था। माँ सहमी सी मामा के सिरहाने बैठी थी। शायद अब तक कई बार रो चुकी थी। मामा सो रहे थे एकदम निर्जीव। शाम तक डॉक्टर 2 बार आकर देख गए थे। हालत कुछ संभली थी। रात में मामा ने आंखें खोली और अपने कांपते हुए हाथ से मिनी का हाथ थामा। आप एकदम हिलिए मत। पर वे धीरे धीरे उसकी हथेली सहलाते रहे। फिर बहुत धीमी फुसफुसाती आवाज में बोले, मिनी तू घनश्याम से शादी करना, वही तेरे लिए सही पात्र है। आप बोलिए मत। मिनी ने केवल शब्द सुने, उनका अर्थ तो एकाएक समझ भी नहीं पाई। पर मामा रुके नहीं। तेरे मन की बात मैं जानता हूँ। तू नरेंद्र, वह तुझे प्यार कर सकता है पर निभा घनश्याम ही सकेगा। मामा ने तोड़ तोड़ कर कहा। उनकी बात सुनने के लिए माँ भी उन पर झुक आई थी। तुम अपनी मंजूरी भेज देना गिरी, वह सचमुच देव पुरुष ही हैं। मामा शायद थक गए और उन्होंने आंखें मूंद ली। रात में मणि बाबू को तीसरा दौरा पड़ा और सारा खेल खत्म। प्राण केवल मनु बाबू के ही नहीं निकले। मेरी खुद निर्जीव होकर अपने कमरे में आ पड़ी। फिर उसे कुछ नहीं मालूम कि कैसे मातम पोशी करने वालों से घर भरा, शोक की क्या क्या रस्में अदा की गई, श्राद्ध में क्या हुआ और कितनों ने भोजन किया। जिस मिनी के जीवन का एक एक क्षण मामा के साथ जुड़ा हुआ था, उसकी आंखों के सामने न मामा का कोई चित्र उभरता है और न कोई शब्द। आंखों के सामने कुछ फैला हुआ है तो सिर्फ घना अंधकार, एक अनंत शून्य। मातम मनाने के लिए आए हुए लोग एक एक करके लौट गए। रह गई केवल बुआ और उनके बाल बच्चे। उन्होंने बड़े कौशल से गम के वातावरण को धीरे धीरे शादी में बदल दिया। जिसके घर में ऐसी जवान बेटी बैठी हो, शादी की उम्र को बहुत पीछे छोड़ आई हो, उस घर में बहुत अलसाए ढंग से मातम मनाने की गुंजाइश कहाँ रहती। उनके कहने से चले होते तो 4 महीने पहले ही ब्याह हो गया होता। मणि बाबू अपने हाथों ही सब करके जाते। उन्होंने क्या कोई ऐसा वैसा लड़का बताया था जो इतने दिन पेशो पेश में गुजारे। उन्हें क्या मिनी कम प्यारी है, इकलौते भाई की एकमात्र निशानी। उन्होंने माँ की कमर भी कसी और देखते देखते घर में खाने पीने की चीजें जुटने लगी। तब होश आया मिनी को। बुआ मिनी को लेकर प्यार दुलार की बातें चाहे जितनी करे, उसके रंग ढंग उन्हें फूटियां को नहीं सुहाए थे। घर में कितने लोग आए गए, कितना कामकाज हुआ और जवान लड़कियों आसन पार्टी लेकर पड़ी रहे। यही सिखाया है पढ़ाई लिखाई और भारी विद्वान मामा ने। अब मिनी वो पलंग भी छोड़ेगी या फेरे भी वहीं खाएगी। उन्होंने तलखी से गिरी से कहा। गिरी की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से बोली, तुम नहीं समझोगी दीदी, मामा में ही तो उसके प्राण बसते थे। उनके बिना वह कैसे जी रही है। मुझे तो यही सोच है। मुझे तो यह सब समझने की जरूरत भी नहीं है भाभी। न शादी के घर में इन बेकार की बातों को सोचने की फुर्सत है। यही सोच क्या कम नहीं कि इस काम को पार कैसे पार सकूं, और पार पटकने की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली। गिरी मिनी के पास आई, सिरहाने बैठकर बहुत कोमल स्वर में बोली, मिनी उठ बिटिया, ऐसे कितने दिन रहेगी। चेहरा तो देख अपना, ऐसा ही चेहरा लेकर ससुराल जाएगी।
एक क्षण को मिनी ने बड़ी उदास और सोनी सी नज़र से माँ को देखा और फिर एकाएक माँ के गले से लिपट कर फूट पड़ी। इतने दिनों का आवेग जैसे बांध तोड़कर बह निकला। गिरी की अपनी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी मिनी को दिलासा देती हुई बोली, सहना होता है बेटी, बहुत कुछ सहना होता है। मिनी का मन हुआ कि कहे, जो हो गया उसे तो किसी तरह सहने की हिम्मत जुटाऊंगी, पर जो होने जा रहा है उसे किस तरह सहूंगी माँ। पर कहा केवल इतना ही गया, नहीं सहा जाएगा माँ, मुझसे किसी तरह भी नहीं सहा जाएगा। लेकिन सहना मिनी को यह भी था, मामा क्या गए, उसकी प्रतिवाद करने की सारी क्षमता ही चली गई। फिर प्रतिवाद करे भी किसका, मामा की अंतिम इच्छा का। और तब माँ का कहा हुआ एक वाक्य उसे रह रह कर याद आता, तुम्हारे अतिरिक्त लाड ही एक दिन इसके लिए दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगा। यंत्र चालित सी वह सब करने लगी जो उससे करवाया जाता। सामान्य स्थिति में तो शायद वो बुआ नामधारी जी को एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर इस समय तो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बनी हुई उनकी हर आज्ञा का पालन करती जाती। पर भीतर ही भीतर एक दृढ़ संकल्प उसके भीतर उभरने लगा। आखिर एक रात उसने नरेंद्र को पत्र लिखा, सारी बातें समझाते हुए अंत में लिखा, मामा ही मेरी शक्ति थे नरेंद्र, उनके बिना मैं कितनी असहाय कितनी बेबस हो उठी हूँ, तुम कल्पना नहीं कर सकोगे। पर तुम आ जाओ तो फिर जी उठूंगी, कहोगे तो तुम्हारे साथ चल दूंगी। मामा की अंतिम इच्छा की उपेक्षा करना आसान नहीं है, पर जानती हूँ जिस तरह आज तक वे मेरी हर छोटी बड़ी जिद को पूरा करते आए हैं, मेरी हर गलती को माफ़ करते आए हैं, इसे भी कर देंगे। तुमने कहा था यदि ऐसा कुछ हुआ तो तुम उसे अनहुआ कर दोगे। तुम्हारी माला मेरे गले में है और ये विश्वास मन में कि तुम ये सब होने ही नहीं दोगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, आखिरी क्षण तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। और उसके बाद से उसने हर दिन नरेंद्र की प्रतीक्षा की, पर नरेंद्र नहीं आया और शादी का दिन आ गया। मेहमानों के बीच जमींदार परिवार की बड़ी बहू ने बताया, माँ यहाँ है कहाँ जो आती। कलकत्ता में नरेंद्र मामा को बड़ा वाला टाइफाइड जो हुआ है। सब ओर से हताश मिनी रात भर तरह तरह के दुस्वप्न ही देखती रही। कभी दिखता वो कुएं में डूब रही है, कभी दिखता विवाह मंडप में बैठते हैं उसके मुंह में ढेर सारा रक्त बहा जा रहा है और जो लोग उसे मंडप से उठाकर ले आए हैं। पर दूसरे दिन कहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। वो सजी सजाई मंडप के नीचे आ बैठी, न उमंग न उल्लास थी, तो केवल एक गहरी वितृष्णा उस अनदेखे अनजाने व्यक्ति के प्रति, नरेंद्र के स्थान पर जिसका अब उस पर अधिकार होने जा रहा है। ध्रुव दृष्टि के समय उसने आंखें मूंद ली। जिस व्यक्ति से उसे कोई सरोकार नहीं रखना, उसे देखने का लोभ ही क्यों। विदा के समय जब वह कुंज के सामने से गुजरी जहाँ नरेंद्र ने उसे माला पहनाई थी, तो एक क्षण के आगे वो सब कुछ ज्यों का त्यों तैर गया और आंखों से झर झर करके आंसू झर पड़े। उसने मुट्ठी में माला को कसकर पकड़ लिया। नया घर, नए लोग और नया जीवन, पर मन में कोई उत्साह नहीं, केवल उदासीनता, कहीं से भी किसी से भी न जुड़ने की एक जिद। लेकिन मिनी ने देखा कि घर वालों के मन में भी इस विवाह का कोई उत्साह नहीं। बहुत ही सादगी से की गई 2-4 रस्मों के बीच उसने सास को कहते सुना, हमारे घनश्याम को धूमधाम पसंद नहीं, सो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर 2 घंटे बाद ही उन्होंने देवरानी और ननद को आदेश दिया, ये दहेज का सामान कमरे में लगा दो, कुछ करो या नहीं, आसपास की औरतें तो आए बिना और दहेज देखे बिना मानेंगी नहीं। और वे खुद बक्से में से निकालकर कई बार देखी हुई चीज़ों को एक बार फिर से देख देख कर पकड़ाने लगी। उसने कटी छटी मिनी गुमसुम एक और बैठी थी, न चाहते हुए भी सास ननद की आलोचना प्रत्यालोचना के वाक्य टुकड़ों टुकड़ों में उसके कानों से टकरा रहे थे। सब क्या हो रहा है माँ? ये नुमाइश किस लिए लग रही है? नहीं नहीं, यह सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि सामान समेट कर वापस रखो। छनांस को मिलने का मन हो आया कि आने वाले और इस बेहूदी प्रथा का विरोध करने वाले
इस व्यक्ति को एक बार आंख उठाकर देख ही ले, पर नजरें उसने और नीचे झुका ली। नुमाइश कैसी बेटा? पास पड़ोस की 4 औरतें आकर पूछेंगी कि क्या क्या मिला। मुझे क्या, तुम्हें नहीं पसंद तो उठवा देती हूँ, क्यों भी दिखाने जैसा है ही क्या। टुकी समेट कर रख दे सब। और भुनभुनाती हुई माँ बाहर चली गई। सब ओट से निर्लिप्त मिनी का मन भी सास के अंतिम वाक़े से बुरी तरह तिलमिला गया। दिन भर अपने को पत्थर सा बनाए मिनी बैठी रही, पर रात में जब उसे सुहागरात के कमरे में अकेला छोड़ा गया तो उसका मन एक विचित्र सी दहशत से भर गया। नहीं, वह किसी को की भी पत्नी बनकर नहीं रह सकेगी, नहीं रहेगी। लाख देव पुरुष हो जो ब्याह कर लाया है, वो अपनी अधिकार छोड़ेगा भला? वो उसे पकड़ेगा, उसे बाहों में लेगा। इस कल्पना मात्र से उसका मन घृणा से भर आया। नहीं, वो साफ शब्दों में कह देगी, पर क्या कहेगी ये वो समझ नहीं पाई। एकाएक एक विचार उसके मन में कौंधा। उसने कमरे के कोने में चटाई बिछाई और दीवार की ओर मुंह करके लेट गई। समझदार व्यक्ति के लिए यही क्या काफी नहीं है? जिस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक उपेक्षा भाव उसके मन में भरा हुआ है, उसकी पदचाप सुनने के लिए ही इस समय उसका रोम रोम सजग हो रहा है। पर वह खूब अच्छी तरह जानती है, यह आकुल प्रतीक्षा नहीं, मात्र आशंका है, केवल भय। तभी लगा कमरे में कोई घुसा है। दीवार की ओर मुंह किए हुए ही मिनी ने जान लिया कि खाली शैया और कोने में पड़ी मिनी को देखकर उसके चेहरे पर विस्मय और असमंजस पूत गया है। मिनी के हृदय की धड़कन तक रुक गई। उसने कसकर अपनी माला पकड़ ली, मानो अब यही उसकी रक्षा करेगी, लेकिन कोई आहट नहीं, निकट आती कोई पदचाप नहीं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।